सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। अभी सुरीना के सत्संग से ही गुरु जी ने मुझे भी सत्संग शेयर करने के लिए प्रेरणा दी। मैं चांदी आंटी बोल रही हूँ। परसों नरसों मेरी मेड सर्वेंट घर में घुसी और क्योंकि वो अकेले ही वर्क करती है हमारे घर में, तो आके कहती है आंटी पता नहीं मेरी गर्दन में क्या हो गया है, इतने दाने मुझे इतना दर्द कर रहे हैं, मैं परेशान हूँ। तो मैंने भी कई बार गुरुजी के सत्संग सुने थे और रात रात भर सुनती हूँ उनके सत्संग, पुराने अंकल जी और आंटी जी के द्वारा। और गुरुजी मुझे कई बार फ्लश आउट में भी दिखाते हैंगे रात को कि जब भी कहीं पे कोई पीड़ा हो या दर्द हो, वहाँ पे चंदन, हमारे स्वरूप में जो चंदन होते हैं उसको निकाल के, चंदन को पोंछा मत कर बेटी तौलिया से या किसी कपड़े से या किसी चीज़ से, उसको इतने इत्मीनान से निकाल के एक कटोरी में इकट्ठा कर लिया कर। और जब कहीं पे किसी को तकलीफ होती तो उसमें मेरा जल प्रसाद डाल के उस जगह पे लगाएगी तो पीड़ा दूर होगी। तो वैसे ही मुझे याद था कि मैंने कटोरी में काफ़ी इकट्ठा कर रखा था। मैंने उसको एक कटोरी में उसको दिया और उसको जल प्रसाद मिला के गुरुजी के दरबार से भी हम आए थे, तो जल प्रसाद गुरुजी के दरबार का ही रखते भी हैं हम। तो जल प्रसाद मिला के लगाने को दिया। उसने अपने उस दानों में अच्छी तरीके से, हमने कहा खूब उसमें लेप कर दो ताकि अभी तुम्हें थोड़ी देर में आराम आ जाएगा और भूल जाओ लगा के कि तुम्हें कोई कष्ट हैगा। इतने में उसने लगाया और वो काम में जुट गई। मैं भी अपने काम में बिजी हो गई और फिर वो जब जाने लगी तो मुझे याद नहीं रहा कि उससे कहते कि वो कटोरी लेती जाओ रात में एक बार उसे, जबकि मैंने कहा था कि जब जाना तो वो लेती जाना और एक बार रात में लगा लोगी तो आराम आ जाएगा, लेकिन वो शायद भूल गई थी। अब जैसे कि हमें पता ही नहीं था, मैंने शाम को अपने लिए चाय बनाई और चाय का गिलास लेके मैं पीने के लिए आई। वो पूरा खौलती चाय मेरे पैर पे गिर पड़ी और मैं तड़प गई। उस रात तो कुछ कर ही नहीं सकती थी, केवल जो मेरे पास दवाइयाँ थी वही हम लगा सकते थे। और उसको लगाने के बाद में हमने एक पेन किलर खा ली। पर फिर अगले दिन मैं डॉक्टर वर्षा टंडन को दिखाने के लिए गई। रात को मैंने गुरुजी से बैठ के उनके स्वरूप के सामने पूछा कि गुरुजी महाराज, ये तो बता दीजिए कि मेरा क्या कसूर था। मैंने तो उसके भले के लिए उसको चंदन दिया था लगाने के लिए, और मेरे ऊपर ये मुसीबत क्यों आ गई। तो अभी सुरीना के इस नरेंद्र अंकल के सत्संग से आंसर मिल गया कि उसकी जो विपत्ति उसके ऊपर आनी थी वो मैंने अपने ऊपर दूर करके अपने ऊपर ले ली। तो खैर, अगर संगत जी मैं आपको अपना पैर दिखाती हूँ तो आप लोग को ताज्जुब हो जाएगा कि इतनी जरा सी चाय से आंटी इतना कैसे जल सकती हैं। और मैं अभी आपको वो अपना वो पिक्चर भेजती हूँ। दो देयर इज नो पेन बट इट्स, जलन तो होगी। और इतना बड़ा फफूला है, पड़ गया है, पैर पूरा जल गया है। डॉक्टर वर्षा टंडन भी ताज्जुब में आ गई कि अरे आंटी ये कैसे। तो पता नहीं गुरुजी कब किससे किसका कष्ट किसके द्वारा कैसे कटवाते हैं, ये तो वही जाने। वो तो मेरे परम पिता परमेश्वर हैं और वो सही रास्ता सबको दिखाते हैं। और ये बात तो साची है कि वो हर जगह विद्यमान है। अभी मैं उनके आश्रम से उनसे मिलके ही आ रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना।